हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के सत्र में। हमारे 15 अध्याय पूरे हो चुके हैं और आज हम 16वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत से पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता के सत्र में। और जैसा कि 16वां अध्याय आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं, उसका नाम है देवी और आसुरी स्वभाव। देवी तथा आसुरी स्वभाव। तो देवी स्वभाव क्या है और आसुरी स्वभाव क्या है, इन सभी का वर्णन भगवान ने 24 श्लोक में किया है। तो इस अध्याय में पूरे 24 श्लोक हैं, जिसमें से कि पहले के 3 श्लोक जो हैं उसमें 26 गुण हैं। तो क्या क्या 26 गुण होते हैं देवी प्रकृति वाले लोगों में, मतलब अच्छे गुण क्या हैं, वो है 26। वो श्लोक संख्या 1 से लेके 3 तक। फिर श्लोक संख्या 4 से लेके 8 तक वो आसुरी संपदा है, मतलब आसुरी गुण क्या क्या होते हैं, आसुरी भी गुण होते हैं ना। तो वो 4 से 8 में वर्णन किया गया है और 1 से 3 में देवी गुणों का वर्णन किया गया है। फिर श्लोक संख्या 10 से 20 तक जो डेमोनिक पीपल होते हैं, जो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग हैं, उनकी क्या क्रियाएं होती हैं, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, वो उनका वर्णन किया गया है श्लोक संख्या 10 से लेके 20 तक। और 20 से 24 में डेमोनिक टेंडेंसी को किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है, मतलब उनको छोड़ना है और हमें शास्त्रों का पालन करना है, शास्त्रों के निर्देशों का पालन करना है। तो उसका वर्णन आता है 20 से 24 में। ठीक है, तो आज हम पहला सेक्शन लेने वाले हैं जिसमें देवी संपदा का वर्णन किया गया है, डिवाइन क्वालिटीज़ ऑफ आर डिवोट। साथ में सभी के लिए ये ज़रूरी हैं। तो वो 26 गुण क्या हैं जो हम सभी अपने अंदर विकसित कर सकते हैं, वो आज हम सीखने जा रहे हैं। तो भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, बोलिए, अभयं सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अब कोई और पढ़िए। अहिंसा सत्यम अक्रोधः, त्यागः शान्तिरपैशुनम्, दया भूतेषु अलोलुप्त्वम्, मार्दवम् ह्रीरचापलम्। वेरी गुड। अब कोई और पढ़िए। तेज है क्षमा धृति शौचम, अद्रोहो न अतिमानिता, भवन्ति संपदं देवीम्, अभिजातस्य भारत। अब इसका ट्रांसलेशन कोई और पढ़िए। भगवान ने कहा, हे भरतपुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञपरायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिंद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ
पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर ये श्लोक है। भगवान खुद बता रहे हैं देवी प्रकृति क्या क्या है। हाँ, तो 26 गुण, 26 क्वालिटी भगवान ने बताई हैं। तो ये इन क्वालिटी को जानकर हमें इन पे फोकस करना है कि कैसे हम ये 26 क्वालिटी को अपने अंदर विकसित कर सकते हैं, डेवलप कैसे कर सकते हैं। तो इसीलिए बहुत ध्यान से आज का सत्र को समझेंगे। यहाँ पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि 15वें अध्याय में जो भौतिक वृक्ष, अश्वत्थ रूपी वृक्ष का वर्णन किया गया था, उसमें सभी प्रकार के कर्मों की व्याख्या की गई थी, लेकिन उसमें फलों के बारे में नहीं बताया गया था। उस वृक्ष के फल क्या हैं। तो उस वृक्ष के 2 प्रकार के फल होते हैं, एक अच्छे फल और एक बुरे फल। तो जो अच्छे फल हैं वो वास्तव में अच्छे कर्म हैं, जो देवी गुण को प्रकट करने वाले हैं, देवी प्रकृति को प्रकट करने वाले हैं। और जो बुरे फल हैं वो हमारे बुरे कर्म हैं, जो जिनकी वजह से हमें दुख भुगतना पड़ता है। तो इन कर्मों का ही पूरा वर्णन किया गया है श्लोक संख्या 4 से आगे, है ना, बुरे कर्मों का, और 1 से 3 में अच्छे कर्मों का बताया गया है। तो आज का जो सत्र है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दिव्य कर्मों को या दिव्य गुणों को समझने के लिए। 26 क्या क्वालिटी होती हैं एक डिवोटी के अंदर, एक व्यक्ति के अंदर, कैसे वो व्यक्ति साधारण व्यक्ति से वो दिव्य प्रकृति वाला बन सकता है। तो उनका वर्णन इस प्रकार है। सबसे पहले है अभयम। अभयम, अभयम का मतलब भय रहित होना। हाँ, सबसे पहले इन क्वालिटीज़ को समझने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि जनरल एटिकेट जो होते हैं वो हम सभी को पालन करने होते हैं। जैसे जनरल एटिकेट क्या है, हमें सभी को ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए। मतलब कोई हमें हमारे लिए कोई कार्य कर रहा है तो हमें उसको थैंक्स बोलना चाहिए। कोई हमारे लिए कुछ कर रहा है तो हम उससे हेल्प ले रहे हैं तो हमें उसको प्लीज़ कह के बात करनी चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए। और हमेशा स्माइली फेस के साथ किसी का स्वागत करना चाहिए। ये जनरल एटिकेट है, जनरल ह्यूमन बिहेवियर है जो हमको सभी को पालन करना चाहिए। हमें अपनी लैंग्वेज का ध्यान रखना चाहिए, हम क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, उसका दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उन बातों को ध्यान रखना चाहिए। हमेशा पंक्चुअल रहना चाहिए। अपना जो कम्युनिकेशन है वो सही रखना चाहिए, अपने आप को सही रूप में प्रेजेंट करना चाहिए। हमेशा सिंसियरिटी के साथ काम करना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए। हाँ, हम्बल वे में हमें काम करना चाहिए। तो ये जनरल एटिकेट हम सबको पता है, ठीक है ना। ये साधारण बातें हैं जो एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए आवश्यक है। अभी इनमें 26 मुख्य क्वालिटी क्या हैं वो भगवान बता रहे हैं, जो वर्ण और आश्रम के अनुसार आसानी से फॉलो की जा सकती हैं। तो उनमें से कुछ क्वालिटीज़ वर्ण और आश्रम के अनुसार, मतलब कुछ सन्यासी के लिए वो प्रमुख हैं, उनको पालन करनी चाहिए। कुछ क्वालिटीज़ ब्राह्मणों के लिए उपयुक्त हैं, कुछ क्वालिटीज़ गृहस्थों के लिए हैं जो उनको अवश्य रूप से ही पालन करना चाहिए। कुछ क्वालिटीज़ शूद्रों के लिए हैं। तो एक एक करके हम उनके बारे में जानेंगे। तो पहला है अभयम। अभयम का अर्थ है भय ना होना, मतलब डर नहीं लगना। तो जो वर्णाश्रम के ये बनाए गए हैं 4 वर्ण और आश्रम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इसमें जो ब्राह्मण होता है वो सभी का गुरु माना जाता है, वो सभी में प्रमुख होता है, चारों वर्णों में सबसे प्रमुख होता है। और जैसे कि हमारा शरीर है, शरीर में भी जो हमारा सिर है वो प्रमुख है, तो हमारे शरीर में भी हमारा सिर क्या है, ब्राह्मण का प्रतीक है। हमारे हाथ जो हैं वो क्षत्रिय के प्रतीक हैं। हमारा जो टॉर्सो है, जो उदर है, वक्षस्थल है, वो वैश्य का प्रतीक है। और जो हमारे पैर हैं वो शूद्र का प्रतीक है। तो इसी तरह जैसे ये हमारे शरीर का विभाजन है, उसी तरह पूरे समाज का भी विभाजन किया गया है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इनका जो विभाजन किया गया है वो कर्मों के आधार पर किया गया है, ना कि जन्म के आधार पर।
ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण परिवार में पैदा होने वाला है, जन्म लेने वाला हर व्यक्ति ब्राह्मण क्वालिटी से ही परिपूर्ण होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हालांकि उनको होना चाहिए, लेकिन यदि कोई नहीं होता है तो उसके कर्म के अनुसार उसका वर्ण आंका जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहली क्वालिटी जो बताई जा रही है वो है निर्भयता। तो निर्भयता का मतलब क्या हुआ? निर्भयता का मतलब ये है कि किसी भी परिस्थिति में किसी प्रकार का कोई भय नहीं होना चाहिए, उसको निडर होना चाहिए। किस बात के लिए निडर होना चाहिए? उसको इस बात के लिए निडर होना चाहिए कि मेरा पालन पोषण कौन करेगा, मेरी रक्षा कौन करेगा, कौन मेरी जीविका या परिवार को चलाएगा, इस प्रकार का कोई भय नहीं होना चाहिए। तो ये क्वालिटी जनरली सन्यासियों के लिए है, क्योंकि वो ही इसका आसानी से पालन कर सकते हैं। गृहस्थ को तो हमेशा चिंता रहती है ना, अपने घर की, परिवार की, अपने बड़ों की, अपने बच्चों की, सभी की चिंता रहती है। तो उसको एक भय रहता ही है कि ऐसा नहीं हुआ तो कैसा होगा, तो वो ठीक से पालन नहीं कर पाते। तो इसीलिए ये जो सबसे पहली योग्यता है वो सन्यासी के लिए अत्यंत ही आवश्यक है, और वो इसका पालन आसानी से कर भी सकते हैं। तो सन्यासी क्या होते हैं? सन्यासी कभी भी एक स्थान पर नहीं रहते हैं, वो भिन्न भिन्न स्थानों पर जाते रहते हैं प्रचार और प्रसार के लिए। हाँ, कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार के लिए जाते रहते हैं। तो जब तक उनके अंदर ये क्वालिटी डेवलप नहीं होती कि मैं कहीं जा रहा हूँ तो वो अपने खाने का अरेंजमेंट करें कि कौन मुझे प्रसाद देगा, मैं कहाँ रहूँगा, कैसा रूम होगा, इतनी भयानक जैसे आजकल गर्मी पड़ रही है तो उसमें एसी रूम मिलेगा या नहीं मिलेगा, प्रॉपर सही जगह होगी या नहीं, कितना दिन रुकूंगा। यदि व्यक्ति को इस प्रकार की चिंता है तो उसे संन्यास आश्रम ग्रहण नहीं करना चाहिए। संन्यास उसी को ग्रहण करना चाहिए जिसको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, जो भगवान श्री कृष्ण पर पूरी तरह निर्भर हो कि मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ मेरे प्रसाद का, मेरे रहने का, मेरा हर ज़रूरत का पूर्ति भगवान स्वयं करेंगे। तो वो स्थिति कहलाती है निर्भयता। यहाँ तक कि यदि उसको जंगल में भी जाना पड़े, जंगल से भी गुजरना पड़े, तो भी उसको किसी प्रकार की चिंता ना हो। तो उसका पूरी तरीके से पालन एक सन्यासी व्यक्ति ही कर सकता है। गृहस्थ के लिए थोड़ा मुश्किल है, इसलिए ये क्वालिटी बताई गई है सन्यासी के लिए। दूसरी क्वालिटी क्या है? अभयम सत्व संशुद्धिर। सत्व संशुद्धिर का मतलब है अपने अस्तित्व की शुद्धि करना। अपने अस्तित्व की शुद्धि मतलब हम क्या हैं पहले तो वो जानना, और उसके अनुसार हमें कार्य करना। अननेसेसरी हमें रिलेशनशिप डेवलप नहीं करना किसी से। और ये वाली जो क्वालिटी है सत्व संशुद्धि, ये भी संन्यास आश्रम के लिए ही है। तो संन्यास आश्रम में रहकर खासकर स्त्रियों से उनको कोई संबंध नहीं रखना होता है। संन्यास का अर्थ ही है कि घर परिवार से पूरी तरह मुक्त हो जाना। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं अपने उदाहरण से प्रस्तुत किया। वो जब संन्यास ग्रहण कर लिए थे तब उनके जो अनुयायी थे उसमें स्त्रियां भी थीं और पुरुष भी थे। तो जितने पुरुष थे वो सब चैतन्य महाप्रभु के नज़दीक जाकर उनको प्रणाम कर सकते थे, उनकी सेवा कर सकते थे। लेकिन जो स्त्रियां अनुयायी थीं उनको ये आदेश था कि वो दूर से ही प्रणाम करें, वो नज़दीक नहीं जा सकती, वो आमने सामने ऐसे बातचीत नहीं कर सकती। तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं अपने एग्जाम्पल से, अपने उदाहरण से प्रस्तुत किया कि किस प्रकार एक सन्यासी को व्यवहार करना चाहिए, और उनको सभी स्त्रियों को एक माता के रूप में ही देखना चाहिए। एक उनके पार्षद थे छोटा हरिदास करके। छोटा हरिदास करके एक निजी पार्षद थे चैतन्य महाप्रभु के, और वो क्या करते थे, यहाँ दूसरों के घर जाके भिक्षा लेकर आया करते थे जिससे चैतन्य महाप्रभु के लिए भोजन बनाया जा सके, प्रसाद तैयार किया जा सके। तो एक बार की बात है, वो
एक वृद्ध प्रौढ़ा स्त्री के घर पर गए और वहाँ उन्होंने बासमती राइस उनसे लेकर आए। तो बासमती राइस का जब आकर पकाए और उसका भोग चैतन्य महाप्रभु को लगाया तो चैतन्य महाप्रभु तुरंत समझ गए कि ये कहाँ से लाए हो हरिदास। तो उन्होंने बताया कि एक ऐसे प्रौढ़ माता हैं, उनके पास से मैं लेकर आया हूँ। तो उन्होंने पता किया चैतन्य महाप्रभु ने कि किस प्रकार वो छोटा हरिदास जो था, उन्होंने उन माता से चावल ग्रहण करने के लिए, अच्छे चावल ग्रहण करने के लिए, चैतन्य महाप्रभु को भोग लगाने के लिए उनसे वार्तालाप किया। जबकि सन्यासी को ये अनुकरणीय नहीं है, वो किसी भी स्थिति में स्त्री से अकेले बात नहीं कर सकते। तो उन्होंने हालांकि चावल मांगे भगवान की सेवा के लिए, लेकिन उन्होंने बातचीत की, अकेले में बातचीत की। तो वहाँ पर वो दोष उसको दोषी मानकर चैतन्य महाप्रभु ने छोटा हरिदास का तुरंत परित्याग कर दिया कि तुमने उनसे बात कैसे की। खाली आपको भिक्षा मांगनी चाहिए और भिक्षा में जो भी मिल जाए आप लेकर आ जाओ। तो आपने डिमांड की, हाँ बढ़िया बासमती राइस लेकर आओ तभी तो मिला, अदरवाइज़ ऐसे भिक्षा में हर कोई तो नहीं देता ना। बेस्ट क्वालिटी का चीज़ जो अवेलेबल है इजीली वो दे देते हैं। तो उनको इतनी छोटी बात पे, छोटी बात नहीं है, वो ये दिखाने के लिए, प्रतिपादित करने के लिए कि एक सन्यासी को स्त्री से बात नहीं करना चाहिए और एक सन्यासी को ऐसे व्यक्ति का भी संग नहीं करना चाहिए जो किसी स्त्री से बात करता हो। तो ये अत्यंत ही आवश्यक है। इसको कहते हैं सत्व संशुद्धिर, अपने हृदय को पवित्र रखना। और उसके बाद में क्या हुआ था, जब उसका परित्याग कर दिया तो बाद में जाके उसने आत्महत्या कर ली थी कि चैतन्य महाप्रभु ने मुझे स्वीकारा नहीं। इस एग्जाम्पल से हमें यही समझने को, सीखने को मिलता है कि हमें अपने अस्तित्व की शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग भी जैसे सेवा के लिए बात करते हैं, है ना, माताओं को कई बार प्रभुओं से बात करना होता है, तो बात करने में प्रॉब्लम नहीं है, आप सेवा के लिए बात कर सकते हैं, लेकिन उतना ही बात करें जितना आवश्यक है। अननेसेसरी टॉक नहीं करना चाहिए। ये क्वालिटी है सन्यासियों के लिए। फिर तीसरी क्वालिटी है ज्ञान योग व्यवस्थिति। ज्ञान योग व्यवस्थिति का मतलब है ज्ञान के अनुशीलन में सदा लगे रहना। और ये भी सन्यासियों के लिए अत्यंत इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है कि कुछ भी हो जाए उनको हमेशा ज्ञान के अनुशीलन में लगे रहना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक ज्ञान का, श्रीमद् भागवतम का, भगवत गीता का, चैतन्य चरितामृत का, चैतन्य भागवत का इत्यादि ग्रंथों का अध्ययन निरंतर बार बार करते रहना चाहिए। तो जब हम निरंतर अध्ययन करते हैं तो हमारे अस्तित्व की भी शुद्धि होती है और हमारे अंदर निर्भयता भी विकसित होती है, क्योंकि उसको बार बार पढ़ने से हम सीखते हैं कि हमें भगवान पर ही डिपेंड रहना है। रक्षिष्यति इति विश्वासो गोपतत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्या षड्विधा शरणागति। शरणागति की जो 6 बातें हैं उनमें ये एक निर्भयता होना अत्यंत आवश्यक है। मतलब भगवान के ऊपर पूरी तरह डिपेंड होकर चलना चाहिए। और जब हम भगवान पर डिपेंड होते हैं तो ऑटोमेटिकली विनयशीलता आ जाती है। विनयशीलता मतलब हम्बलनेस आ जाती है। तो सन्यासी का कर्तव्य है कि उसको, जिससे संन्यास दीक्षा प्राप्त हुई है, मतलब जो उनके दीक्षा गुरु हैं, उनके बताए हुए निर्देशों का एज इट इज़ पालन करना। तर्क और ज्ञान के द्वारा कृष्ण भावनामृत के उपदेशों को सुनना और उनका दूसरों को वितरण करना। उनको हमेशा ज्ञान के अनुशीलन में लगे रहना चाहिए, जिससे सेम वही वो फिर दूसरों को वितरित कर सके। मतलब वो ज्ञान का प्रसारण कर सकें, ज्ञान को प्रचार कर सकें। तो इस प्रकार ये 3 गुण स्पेशली हैं सन्यासी के लिए। कौन से? निर्भयता,
आत्म शुद्धि, अपने अस्तित्व की शुद्धता, और ज्ञान योग व्यवस्थिति, मतलब हमेशा ज्ञान के अनुशीलन में लगे रहना। ठीक है, अभी चौथी क्वालिटी हम देखते हैं। चौथी क्वालिटी है दानम। दानम का अर्थ है डोनेशन देना, दान करना, और ये बेस्ट क्वालिटी है गृहस्थों के लिए। गृहस्थों को हमेशा दान देते रहना चाहिए, क्योंकि एक वही हैं जो अर्न करते हैं मनी, काम करके मनी को स्वीकार करते हैं। बाकी 3 आश्रम में, संन्यास आश्रम में पैसा अर्न करने का, मतलब कोई कार्य करके पैसा लेने का विधान नहीं है। फिर वानप्रस्थी को भी बिल्कुल विधान नहीं है, और ब्रह्मचारी को तो विद्याधन में लगे रहना होता है, तो उनके लिए भी विधान नहीं है। तो पैसा कमाने का, मनी अर्न करने का विधान केवल और केवल गृहस्थों को है। तो ये गृहस्थों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बाकी 3 आश्रम के व्यक्तियों का ध्यान रखे और उनको समय समय पर दान करता रहे। तो वो दान करने से क्या होता है, उसके खुद की भी प्रगति होती है, आध्यात्मिक प्रगति होती है। और दान देते समय ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सुयोग्य पात्र को ही दान दिया जाए, अयोग्य पात्र को नहीं। दान भी हम 18वें अध्याय में पढ़ेंगे। 3 प्रकार का दान होता है। एक दान होता है सत्वगुण में, एक दान होता है रजोगुण में, और एक दान होता है तमोगुण में किया गया दान। तो सत्वगुण का दान कौन सा होता है? जो बिना किसी आशा के दूसरे को दिया जाए, ये सोच के नहीं दिया जाए कि आज मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, कल तुमको मेरे लिए करना होगा। एटलीस्ट ज़्यादा नहीं कर सकते तो उतना तो दे ही देना जितना मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ऐसी भावना के बिना जो दान किया जाता है वो सत्व गुण में रहते हुए दान कहा जाता है, और उसको सात्विक दान कहते हैं। और वो प्रॉपर टाइम में, प्रॉपर प्लेस में और प्रॉपर व्यक्ति को ही दिया जाता है। ये नहीं कि उठा के किसी को भी दे दिया। जो योग्य है उसी को दिया जाता है, वो सात्विक दान कहलाता है। जो रासिक ज्ञान होता है वो कर्म की इच्छा से प्रेरित होकर दिया जाता है कि मैं उनको कुछ दे रहा हूँ, सपोज आई एम गिविंग सम गिफ्ट टू यू, ये सोच के कि वो मेरा काम कर देंगे। यदि हमारे हृदय में ऐसी भावना है तो वो राजसिक दान कहलाता है। और बिना इच्छा के दिया जाए कि देना पड़ रहा है, तो ऐसा राजसिक दान कहलाता है। और वो दान जो बिना किसी जगह को देखे हुए, बिना किसी उचित समय को देखे हुए, बिना योग्य व्यक्ति को देखे हुए उठाकर दे दिया जाए, तो वो तमोगुणी दान कहलाता है। उसका कुछ फल नहीं मिलता। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि दान कैसा होना चाहिए, सुयोग्य पात्र को दिया जाए। तो गृहस्थ का ये मुख्य कर्तव्य है कि दान देते रहना चाहिए समय समय पर, है ना। तो सुयोग्य पात्र को दिया जाए। और सबसे अच्छा दान है धार्मिक कार्यों में लगाना अपने पैसे को। और धार्मिक कार्यों का मतलब ये नहीं है कि अंधाधुंध कहीं भी किसी भी संस्था को उठाकर दे दिया जाए। धार्मिक संस्थाएं तो बहुत हैं, वो मतलब नहीं है। मतलब वो है जो कृष्ण भावना भावित संस्थाएं हैं या संघ हैं, या जो भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, वहाँ उन संस्थाओं को दान दिया जाए। क्यों नहीं बाकी लोगों को दान दिया जाए, जो गरीबों को दान दिया जाए। क्योंकि बाकी को, गरीबों इत्यादि को दान देना, वो किस में आ जाएगा? तामसिक दान में आ जाएगा। वो सुयोग्य पात्र नहीं है। आप उनकी हेल्प के लिए दे सकते हैं, मगर वो दान वाला दान का फल नहीं मिलेगा। तो दान सुयोग्य पात्र को देना चाहिए। जैसे ब्राह्मण को दिया जाए, वैष्णव को दिया जाए, मंदिर के निर्माण कार्यों में दिया जाए, भगवान की सेवा के लिए दिया जाए, भगवान के भोग के लिए, ड्रेसेस के लिए, आरती के लिए, या विभिन्न फेस्टिवल में जो भगवान के पैराफर्नेलिया होते हैं उनके लिए दान किया जाए। वो दान कैसा दान होता है? वो सात्विक दान कहलाता है। तो ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है गृहस्थ की। फिर अगला है दमा। दमा मीन्स आत्म संयम। आत्म संयम होना अत्यंत आवश्यक है, और ये गृहस्थ का ही गुण है कि एक गृहस्थ को आत्म संयमी होना चाहिए। क्यों उसके लिए कहा गया है? क्योंकि उसके पास हर फैसिलिटी अवेलेबल है। गृहस्थ को, क्योंकि वो खुद कार्य कर रहा है, खुद पैसा कमा रहा है, तो उसके पास सारी फैसिलिटी हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि
वो अपनी इच्छा से जो मर्जी चाहे कर ले। उसे क्या करना होता है? आत्म संयमित रहना होता है। उसको संतान की उत्पत्ति करनी है तो वो भी सोच समझ के और कोशिश करना चाहिए कैसे कृष्ण भावना भावित संतान की उत्पत्ति की जाए। उसके लिए क्या थोड़ा तप करना होता है, 50-50 राउंड्स जप करने होते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के, तब संतान उत्पत्ति की जाए। तो कैसा संतान होती है? वो संतान ऑटोमेटिकली कृष्ण भावना भावित ही होती है। तो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से संतान उत्पत्ति नहीं करनी चाहिए। संतान उत्पत्ति भगवान की सेवा के लिए ही करनी चाहिए। इसको कहते हैं दमा, इंद्रियों पर संयमन करना। फिर अगला है गृहस्थ का गुण यज्ञ, यज्ञश्च। यज्ञ किस लिए किए जाते हैं? यज्ञ जनरली विभिन्न फलों की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। तो गृहस्थों का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वो समय समय पर यज्ञ करते रहें। जैसे कि वैदिक साहित्य में भी इसका वर्णन किया गया है कि अग्निहोत्र यज्ञ किए जाएं, अग्निष्टोम यज्ञ किए जाएं। और जब हम एकादशी की कथा सुनते हैं, महात्म्य सुनते हैं, तो आपने ध्यान दिया होगा हर कथा के एंड में आता है इस एकादशी के व्रत का पालन करने से अश्वमेध यज्ञ की प्राप्ति होती है, गोदान यज्ञ की प्राप्ति होती है, या अग्निहोत्र आदिष्ट यज्ञ की प्राप्ति होती है, यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है, इत्यादि इत्यादि। तो कहने का अर्थ ये है कि गृहस्थों को यज्ञ करना चाहिए। तो यज्ञ ऐसा नहीं कि हम ब्राह्मणों को बुला के घर में वेद पाठ इत्यादि कराएं। वो कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा यज्ञ है हम तपस्या करें, एकादशी का उपवास करें। और उससे भी अच्छा है क्या? सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है कलयुग का संकीर्तन यज्ञ। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय के लास्ट श्लोक में आता है, 23वें श्लोक में, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। ये नाम संकीर्तन जो है, हरे कृष्ण महामंत्र का जो हम जप करते हैं, जो माला पे हम 108 बार फेरते हैं, वो हरि नाम सभी पापों का नाश करने वाला है। प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। मैं ऐसे हरि नाम को बार बार प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उसका जप करने से ही सारे पापों को नाश हो जाता है। तो कलयुग में इससे बड़ा यज्ञ कोई नहीं है, इसीलिए इसको संकीर्तन यज्ञ कहा गया है। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगस्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तने प्रायेर यजन्ति ही सुमेधसः। यज्ञ संकीर्तने प्रायेर यजन्ति ही सुमेधसा। जो सुमेधसा होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो संकीर्तन यज्ञ करते हैं, क्योंकि संकीर्तन यज्ञ करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। किसका संकीर्तन यज्ञ करते हैं? जो कृष्ण हैं। और कृष्ण वर्ण त्वचा कृष्णम, लेकिन उनकी वास्तव में वो कृष्ण है, लेकिन उनका त्वचा का रंग कैसा है? वो अकृष्ण है, मतलब वो गोरे हैं। यानी चैतन्य महाप्रभु की बात की गई है श्लोक में। तो चैतन्य महाप्रभु के जो मंत्र उन्होंने दिया है, हरि नाम दिया है, उसका निरंतर जप करने से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वही कलयुग का एकमात्र संकीर्तन यज्ञ है, सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। तो सभी गृहस्थों को समय समय पर यज्ञ करते रहना चाहिए, लेकिन इसमें टॉप मोस्ट यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ, जिसका हमें प्रतिदिन सुबह शाम जप करना चाहिए। इस यज्ञ को प्रतिदिन करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हमारी 16 माला पूरी हो जाती है, उसके अलावा भी हमें जैसे ही मौका मिलता है, समय मिलता है, तो ये संकीर्तन यज्ञ अवश्य करना चाहिए अपने अपने घरों में, क्योंकि उसी से हमारे सभी पाप नष्ट होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अभी तक हमने 6 क्वालिटी देखी। पहली अभयम,
दूसरी सत्व संशुद्धि, तीसरी ज्ञान योग व्यवस्थिति। ये तीनों थी सन्यासी के लिए। फिर 3 हमने देखी, दान, दम और यज्ञ। ये 3 क्वालिटी थी, ये 3 गुण हैं गृहस्थ के लिए। अब हम आगे चलते हैं। क्वालिटी नंबर 7, स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब होता है वेदों का अध्ययन करना, और ये किसके लिए आवश्यक है? ये ब्रह्मचारी जीवन के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। ब्रह्मचारी या एक स्टूडेंट को क्या करना होता है? खाली अपनी मटेरियल एजुकेशन वाली स्टडी नहीं करनी होती है, साथ में उनको वेदों का, भगवत गीता का, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना चाहिए। जैसी भी उनकी स्थिति है, मतलब यदि वो भगवत गीता पढ़ चुके हैं तो भागवतम पढ़े, भागवतम भी पढ़ चुके हैं तो और बाकी वेदों का अध्ययन करें। उनको सीखते रहना चाहिए हमेशा। और साथ में उनको ब्रह्मचारी का जीवन बिताना चाहिए। उनको किसी प्रकार का स्त्रियों से संबंध नहीं रखना चाहिए। ब्रह्मचर्य आश्रम का जो पालन करते हैं उनके लिए स्वाध्याय अत्यंत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और साथ में उनको स्त्रियों से दूरी रखनी होती है जब तक वो ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम समझें किसी का 100 वर्ष का उम्र है तो 25 वर्ष उसको ब्रह्मचारी लाइफ में बिताना चाहिए, 25 वर्ष उसको गृहस्थ में बिताना चाहिए, और आगे के 25 वर्ष उसको वानप्रस्थ का पालन करना चाहिए, और लास्ट के 25 वर्ष उसको संन्यास आश्रम का पालन करना चाहिए। तो वो पालन भली प्रकार करना चाहिए। और ये जो ज्ञान का अध्ययन किया जाता है वो किस लिए किया जाता है? जिससे हम अपने मन को पवित्र कर सकें। इसी को स्वाध्याय कहा जाता है। फिर अगला गुण है तप। स्वाध्याय तप आर्जवम। तप, तप का मतलब होता है तपस्या करना, और तपस्या स्पेसिफिकली बताई गई है वानप्रस्थों के लिए है। तपस्या वैसे देखा जाए तो सभी के लिए है। जैसे एकादशी व्रत का उपवास करना भी एक तपस्या ही है, लेकिन वो बहुत थोड़े स्तर की तपस्या है। यहाँ पर तपस्या का हायर लेवल डिस्कस किया गया है। वो क्या है कि जब हम गृहस्थ जीवन से मुक्ति पा लेते हैं, 50 वर्ष जब हमने पूरे कर लिए, जैसे अभी बताया था ना, फिर 25 तो 25 ब्रह्मचर्य में बिता दिए, 25 गृहस्थ में बिता दिए, तो 50 वर्ष की जब उम्र हो जाती है तो उसके बाद गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर अपने मन पर, अपने वाणी पर, अपने शरीर पर संयम करना चाहिए। ये नहीं कि गुस्सा आया तो कुछ भी बड़बड़ बोल दिया, कुछ खाने की इच्छा करी तो कुछ भी खा लिया। तो अपने शरीर पर, मन पर और वाणी पर, सभी पर संयम करना चाहिए। 50 के बाद अपने आप को फ्री रखना चाहिए। वो ही तपस्या कहलाती है। और साथ में एकादशी का पालन करें, हरि नाम जप करें। ये तो बेसिक है, ये तो करना ही है, ये सभी के लिए है। क्योंकि तपस्या के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। तपस्या अत्यंत ही आवश्यक है। और हम भौतिक जीवन में भी देखते हैं, यदि हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, चाहे वो विद्यार्थी है, चाहे वो गृहस्थ है, चाहे वो वानप्रस्थी है, यदि वो भौतिक जीवन से संबंधित है तो भी उसको तपस्या करनी पड़ती है अपने जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए। सफलता आसानी से नहीं मिलती है ना। बच्चा है तो उसको घंटों पढ़ाई करनी पड़ेगी, बिल्कुल तपस्या करके ब्रह्मचारी वाला जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, तब जाके उसको उसके अच्छे मार्क्स आएंगे। गृहस्थ जीवन में एकदम संयमित जीवन जीना पड़ेगा, तब वो जीवन में सफल हो सकता है, तभी उसका वानप्रस्थ भी अच्छा होगा। तो इस प्रकार तपस्या के बिना जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। जीवन की सफलता तो छोटी बात है, मुक्ति तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। इसलिए तपस्या अत्यंत ही आवश्यक है। जैसे सिंपली भी आप देखते हैं, किसी को तब अपना बड़ी सफलता प्राप्त करनी है तो कैसे धाम जाके दंडवत परिक्रमा करते हैं पूरी, या हाथों के बल परिक्रमा करते हैं, या पूरा महीना, जैसे कार्तिक का महीना होता है, पूरे महीने रोज परिक्रमा करते हैं। तो ये सब तपस्या ही होती हैं।
तो क्योंकि उनके मन में कोई डिज़ायर है, उसको पूरा करना है। सबकी अलग अलग प्रकार की डिज़ायर होती हैं। ऐसा नहीं है कि सभी पूरे भक्त हैं, सभी केवल अध्यात्म के स्तर पर ही आकर वो कर रहे हैं। कुछ को भौतिक सफलता प्राप्त करने के लिए भी तपस्या की ज़रूरत पड़ती है। तो कहने का अर्थ ये है कि तपस्या अत्यंत आवश्यक है अपने जीवन को संयमित करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए और मुक्ति प्राप्त करने के लिए। अगला गुण है आर्जवम। आर्जवम का मतलब है सरलता, सिंप्लिसिटी। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? एकदम सरल होना चाहिए। और सरलता केवल किसी एक आश्रम से रिलेटेड नहीं है, वो चारों को पालन करना होता है। चाहे वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, या गृहस्थ में है, या वानप्रस्थ में है, या संन्यास में है, सरलता भरा जीवन सभी का होना चाहिए। सिंप्लिसिटी इज़ द बेस्ट क्वालिटी। जितना हम सरल रहेंगे, जितना हमारा जीवन सरल होगा, उतना ही हम अध्यात्म की ओर आसानी से प्रगति करते चले जाएंगे। फिर अगली क्वालिटी है, 10वीं क्वालिटी, अहिंसा। अहिंसा, अहिंसा का मतलब है किसी की हत्या इत्यादि नहीं करना। साथ ही यदि कोई आगे प्रगति कर रहा है, चाहे वो शारीरिक स्तर पर कर रहा है, चाहे वो आध्यात्मिक स्तर पर कर रहा है, उसकी प्रगति को ना रोकना, वो भी अहिंसा कहलाता है। जनरली हम अहिंसा समझ लेते हैं कि यू शुड नॉट किल एनी एनिमल, वो अहिंसा हो गई, हम किसी को नहीं मारेंगे। लेकिन हम अपने वाणी के तीक्ष्ण बाणों से किसी का हृदय हम काट रहे हैं, तो हम हिंसा कर रहे हैं। किसी की भौतिक प्रगति में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, तो भी हिंसा हो गई। किसी की आध्यात्मिक प्रगति में हम बाधा उत्पन्न कर रहे हैं कि हम आगे बढ़ जाएं, वो कैसे आगे बढ़ गया, उसकी टांग पकड़ के खींच लो, उसको आगे ना बढ़ने दो, वो भी हिंसा हो गया। बहुत गूढ़ मीनिंग छिपे हुए हैं यहाँ पर। तो हिंसा का अर्थ है किसी जीव के प्रगतिशील जीवन को रोकना। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है? हमें अपने जो बाकी गुण हैं उनका पालन करना होता है, और किसी की प्रगति को देखकर हमको किसी प्रकार की ईर्ष्या का भाव मन में नहीं लाना। और यदि किसी की हत्या से संबंधित बात करें, जैसे यदि किसी पशु को मारा जाए अपने स्वाद के लिए, तो ऐसा नहीं है कि वो हम सोचने लगें कि आत्मा तो अजर अमर है, तो पशु का हम शरीर ही तो मार रहे हैं, वो तो अगले शरीर में चली जाएगी उसकी आत्मा, वो तो आगे बढ़ ही रहा है इवोल्यूशन प्रोसेस के थ्रू, तो कुछ पाप नहीं लगेगा, वो तो हमारा भोजन है, हम खा लेंगे। कुछ लोग बहस करते हैं ना, प्लांट्स भी तो, उनमें भी तो जीवन है, उनको खा रहे हैं, तो जीव को हमने खा लिया तो कौन सा पाप कर दिया? आप भी तो प्लांट्स खा रहे हो ना। कुछ लोग अननेसेसरी डिबेट करते हैं। तो ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि आप यदि पशु हत्या कर रहे हैं और उस पशु का अभी जीवन काल बाकी है, तो उसका प्रोग्रेस नहीं होगा, उसको वापस से उसी शरीर में जन्म लेना पड़ेगा और अपना बचा हुआ जो जीवन काल है उसको बिताना पड़ेगा। उसके बाद उसकी नेक्स्ट शरीर में, नेक्स्ट योनि में प्रगति होगी। तो इस प्रकार यदि हमने किसी की हत्या की, किसी एनिमल को मारा, तो उसकी प्रगति रुक गई, है ना, उसको वापस से उसी शरीर में आना पड़ रहा है, उसकी प्रगति रुक गई, तो आपने वो हिंसा कर दी, उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपका वो कुकर्म हो गया। जितना कष्ट उसको हुआ आपकी वजह से, उससे हजारों गुना कष्ट आपको भुगतना पड़ता है। इसीलिए ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार किसी भी प्राणी की हत्या ना हो, यहाँ तक कि किसी का इमोशनल मर्डर भी नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि किसी को इतना हमने बुरा भला कह दिया कि वो तो अब आगे कुछ कर ही नहीं पा रहा है, तो वो भी हिंसा में आता है, तो उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर अगली क्वालिटी है सत्यता, सत्यम। सत्यम मतलब जो बात जैसी है उसका वैसा ही वर्णन किया जाए, उसको तोड़ा मरोड़ा ना जाए,
सत्यम वद प्रियम वद। सत्य बोलना चाहिए और सत्य ऐसा बोला जाए जो प्रिय हो और उसको तोड़ा मोड़ा ना जाए। जैसे यदि कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसको चोर कहा जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि किसी ने ऐसा नहीं किया, मतलब चोरी नहीं की, और उसको हम टॉन्ट मार रहे हैं या इस टाइप से कुछ कह रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है। इस प्रकार से अपराध होता है। और दूसरा सत्य का अर्थ है हमें जो भी हम श्रवण कर रहे हैं, जैसे शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, शास्त्रों का श्रवण कर रहे हैं, तो उसको हमें वैसे ही प्रेजेंट करना चाहिए जैसा हमने पढ़ा है, जैसा हमने सुना है, गुरु परंपरा के अंतर्गत जैसा सुना है वैसा ही बताना चाहिए। उसमें अपना मेंटल कॉन्कॉक्शन ऐड नहीं करना चाहिए। तो वो हो गया सत्य। जैसे भगवद गीता के भी बहुत सारे टीका टिप्पणियाँ आते हैं, कमेंट्री आती हैं, तो उसमें भगवान के बारे में ना बता के वो अपने मनोभाव को प्रकट करते हैं, वो ठीक नहीं है। तो जो है सत्य को वैसा का वैसे प्रेजेंट करना चाहिए। उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है आध्यात्मिक गुरु की, गुरु परंपरा की, प्रामाणिक गुरु की। प्रामाणिक गुरु से जानना चाहिए, तभी उसको प्रेजेंट करना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वालिटी है 12वीं क्वालिटी अक्रोध। अक्रोध मतलब क्रोध नहीं करना या क्रोध को रोकना। यदि कोई आपको उकसा रहा है, क्षुब्ध कर रहा है, एंजाइटी आपके अंदर ला रहा है कि आपको उकसा के आप कुछ भी बोलो, अनाप शनाप बोलो, तो भी आपको कंट्रोल करना है। ये है अक्रोध। कुछ भी हो जाए टॉलरेट करना चाहिए, सहिष्णु बने रहना चाहिए। क्योंकि एक बार यदि कोई व्यक्ति क्रोध करता है तो क्रोध करने से क्या उसका पूरा शरीर ही दूषित हो जाता है। कुछ स्टोरी लेके बताया जा सकता है, लेकिन अभी समय कम है। फिर ये 26 क्वालिटी ऐसी हैं कि एक एक क्वालिटी को एक एक क्लास में पूरा डिस्कस किया जा सकता है विथ सो मनी स्टोरीज एंड एग्जाम्पल्स। बट हमें एक ही क्लास में फिनिश करना है, तो हम एग्जाम्पल्स नहीं ले रहे हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्रोध का अर्थ मतलब अपने एंगर पे कंट्रोल करना, क्योंकि क्रोध जो है वो रजोगुण से और काम से उत्पन्न होता है। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा था ना, ध्यायतो विषयान पुंसा संगातेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामः क्रोध अभिजायते कामः क्रोध अभिजायते। काम से, लस्ट से ही क्रोध उत्पन्न होता है। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हमारा क्रोध जाग जाता है, और जब क्रोध जाग जाता है तो क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोह स्मृति विभ्रमः। क्रोध जागने से हमें मोह हो जाता है, हमें सही गलत का पता चलना बंद हो जाता है, और इस प्रकार हमारी मति पूरी भ्रमित हो जाती है। तो क्रोध करना अत्यंत ही हानिकारक है, हमारा मति भ्रम भी उससे हो सकता है। 13वीं क्वालिटी है त्याग। त्याग क्या? त्याग का अर्थ है जितना ज़रूरी है उतना एक्सेप्ट करें, बाकी चीज़ को छोड़ दें, किसी को दान दे दें, त्याग दें। जितना आवश्यक है केवल उसी को ग्रहण करें। फिर 14वीं क्वालिटी है शांति। हमेशा शांति बनाकर रखना चाहिए। तो वो क्रोध से ही संबंधित है। आप क्रोध नहीं करेंगे तो शांति अपने आप बनी रहेगी। अशांतस्य कुतो सुखम। यदि व्यक्ति अशांत होता है तो वो कभी सुखी नहीं हो सकता, इसीलिए शांति बनाकर रखना अत्यंत ही आवश्यक है। फिर 16वां गुण है दया। दया मतलब हमें दूसरों पर दया करनी चाहिए। यदि दया, करुणा ऐसे भाव रखने चाहिए। यदि किसी को आवश्यकता है हमारी हेल्प की तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। पर दुखा दुखी, जैसे सभी वैष्णव कैसे होते हैं, पर दुखा दुखी। तो दूसरे के दुख को देखकर हमारे हृदय में वो भाव आना चाहिए कि कैसे उसकी हेल्प कर दूं। तो ये कहलाता है दया। फिर दया के बाद अलोलुप्त्वम। लोलुपता कहलाता है लोभ, और अलोलुप्त्व मतलब लोभ से मुक्ति होना, यानी लालच नहीं करना चाहिए हमें। जब लालच नहीं करेंगे, लोभ से मुक्ति होगी, तभी हम आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। अन्यथा क्या होता है, लोभ के कारण हमारी प्रगति रुक जाती है। एक लालच किया
फिर वो वस्तु प्राप्त हुई, फिर और आगे के लालच हो जाता है। मतलब ग्रीडीनेस आपको सबको पता है कैसे ग्रीडीनेस हमें एक स्टेप से अगले स्टेप पर आगे बढ़ाती रहती है, जो बहुत ही नुकसानप्रद है। तो हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। फिर 18वीं क्वालिटी है मार्दवम। मार्दवम का अर्थ है भद्रता। भद्रता अर्थात हमारा व्यवहार बहुत ही भद्र होना चाहिए, बहुत ही कुशल व्यवहार हमको करना आना चाहिए। ये नहीं कि हम तो हर परिस्थिति में समान रहते हैं, तो हमने बड़े के साथ भी वैसी बात कर ली, छोटे के साथ भी वैसी बात कर ली। एकदम परफेक्ट वे में हमको व्यवहार करना आना चाहिए, किससे कैसे बात करनी चाहिए, जिसे कहते हैं वैष्णव एटिकेट। तो वैष्णव एटिकेट का पालन करना चाहिए। जैसे जो मध्यम अधिकारी का भक्त होता है, वो हर व्यक्ति के साथ उसके गुणों के अनुसार संबंध रखता है, व्यवहार करता है। जैसे वो प्रेम करता है तो सिर्फ भगवान से ही करता है। समान व्यक्ति के साथ में वो कैसे मित्रता का व्यवहार रखता है। और जो द्वेषी हैं भक्ति के और भक्तों के, उनको कैसे वो उपेक्षा करता है। तो इस प्रकार हमको ध्यान रखना चाहिए किस प्रकार भद्रता का व्यवहार किया जाए, किस तरह हमको प्रॉपर एटिकेट का पालन किया जाए। फिर 19वीं क्वालिटी है ह्रीर। ह्रीर का मतलब है लज्जाशील होना। लज्जाशील होना मतलब कोई भी ऐसा उल्टा पुल्टा कार्य नहीं करना चाहिए जो गर्हित कहलाए। जैसे हमें प्रॉपरली ड्रेस अप होके रहना चाहिए, उल्टे पुल्टे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। हमको अपने बोली का ध्यान रखना चाहिए, हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो ये सब आता है ह्रीर में। लज्जाशील होना चाहिए हमेशा अपने बोलने में, अपने खाने में, अपने पहनावे में हमें ह्रीर का यानी लज्जाशील का ध्यान रखना चाहिए। फिर 20वीं क्वालिटी है अचापलम। अचापलम यानी संकल्प। संकल्प संकल्प कैसा कि हम जो भी कोई कार्य कर रहे हैं उसको बीच में ना छोड़ दें। जो भी कोई कार्य कर रहे हैं प्रयास करके उसको पूरा करना चाहिए। किसी प्रयास से विचलित या उदास ना हो। यदि कोई असफलता मिले तो उससे खिन्न ना हो। ये अर्थ है अचापलम का। मतलब फुल्ली डिटरमाइंड होना चाहिए कि हमने ये कार्य करना है, हमने ये सेवा करनी है, तो हम इसको पूरा करेंगे, चाहे हमारे सामने कितने ही मुश्किलें क्यों ना आए, फिर भी हम उन्हें पूरा करेंगे। तो वो है अचापलम। फिर 21वीं क्वालिटी है तेजस। तेजस ये तेज वाली क्वालिटी है क्षत्रियों के लिए। तो क्षत्रिय कैसे होते हैं? बहुत ही बलशाली होते हैं। उनका कर्तव्य है कि जो बलहीन हैं, निर्बल हैं, उनकी रक्षा करें। उन्हें ये सोच के कि मुझे तो अहिंसा का पालन करना है, तो अहिंसा का पालन करने का दिखावा करने के लिए हिंसा ना करें। नहीं, यदि क्षत्रिय को हिंसा करने की आवश्यकता पड़े तो उसको हिंसा करना आवश्यक है, उसको करना चाहिए। तभी वो क्षत्रियों की क्वालिटी बताइए। हर एक को हिंसा करने की अनुमति नहीं दी गई है, केवल क्षत्रियों को दी गई है, क्योंकि उनकी वो ड्यूटी है, उनका कर्तव्य है दूसरों की रक्षा करना, ब्राह्मणों की रक्षा करना, गायों की रक्षा करना, स्त्रियों की रक्षा करना, बालकों की रक्षा करना। और यदि वो राजा हैं, क्षत्रिय तो राजा भी होते हैं ना, राजा सेनापति, तो वो प्रजा की भी रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार उनको ज़रूरत पड़ने से शत्रुओं का दमन करके रक्षा करनी चाहिए, प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। फिर 22वीं क्वालिटी है क्षमा। क्षमा, फॉरगिवनेस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमें समय समय पर अपने पवित्रता को बना के रखने के लिए क्षमा करते रहना चाहिए। छोटे मोटे अपराधों को क्षमा कर देना चाहिए। क्यों होता क्या है, यदि हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं किसी की गलती को, तो क्या होता है, वो ग्रज बना के रखते हैं, और वो ग्रज जो होती है वो हमें ही नुकसान पहुंचाती है, दूसरे को नहीं। वो हमें, हमारा ही नुकसान करती रहती है, क्योंकि हम वो बार बार सोचते रहते हैं। तो हमें कभी भी दूसरों के अपराधों को
पकड़ के नहीं रखना चाहिए, उनको क्षमा कर देना चाहिए। क्षमा रोचयते लक्ष्मी, लक्ष्मी जी को भी क्षमा का गुण अत्यंत ही पसंद है। तो यदि कोई हमारे प्रति किसी प्रकार का अपराध करता है तो हमें क्षमा कर देना चाहिए। फिर 23वीं क्वालिटी है धृति। धृति मीन्स धैर्य। हमें धैर्य पूर्वक अपने कार्य को करना चाहिए जब तक वो पूरा ना हो जाए। डिगना नहीं चाहिए धैर्य से, धैर्यपूर्वक उसमें लगे रहना चाहिए। 24वीं क्वालिटी है शौचम। शौचम का अर्थ है पवित्रता। पवित्रता केवल मन की नहीं, शरीर की नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार की भी पवित्रता होनी चाहिए। शरीर को तो हम स्नान करके साफ कर सकते हैं, मन को हम चैंटिंग करके कर सकते हैं, हमारा व्यवहार वो भी पवित्र होना चाहिए। हमारा व्यवहार ऐसी नहीं हो कि हमारी लैंग्वेज गाली गलौच वाली है, स्लैंग वर्ड यूज़ कर रहे हैं, उस टाइप से नहीं। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए पवित्रता का। और इसको बताया गया है श्रीमद् भगवद गीता में। श्रील प्रभुपाद ने वर्णन किया है कि ये वणिक वर्ग के लिए अत्यंत आवश्यक है। वणिक कहते हैं बिजनेसमैन को, वैश्य वर्ग को। तो वैश्य वर्ग जो है, जो बिजनेसमैन फैमिली है, उनको बहुत अच्छे से शुचिता या शौच का ध्यान रखना चाहिए। कभी भी उन्हें काला बाजारी इत्यादि करके पैसा नहीं कमाना चाहिए। जितना कहते हैं ना खाने में नमक होता है, उतना उनको अपने जीवन यापन के लिए करना पड़ता है, बस उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाना चाहिए। फिर 25वीं क्वालिटी है अद्रोह। अद्रोह मतलब ईर्ष्या से मुक्ति। हमें एनवियस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एनवियस होंगे तो क्या होगा, हम अपना ही नुकसान करेंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। जिस किसी व्यक्ति के प्रति हमें एनवियसनेस होती है उसका कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन एनवियसनेस के कारण हम अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। तो ईर्ष्या से पूरी तरह मुक्त होना चाहिए। और 26वीं क्वालिटी है ना अतिमानिता। मान की आशा ना करना। यदि किसी ने आपको बोला ओह ग्रेट, यू हैव डन वेरी वेल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया आपने, तो आपको लगे अरे इतना क्या, मुझे तो सभी करने चाहिए ना तारीफ, एक दो से क्या होगा, सभी को मेरे लिए अपलॉड करना चाहिए। तो वो उस बात से हमें बचना चाहिए। ना अति मान्यता, बहुत ज़्यादा मान पाने की इच्छा आशा करना नहीं चाहिए। और ये क्वालिटी बताई गई है स्पेशली शूद्रों के लिए, श्रमिक वर्ग के लिए। श्रमिक वर्ग को हम क्या करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं बार बार, लेकिन उनकी क्या स्थिति हो जाती है, कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि उनको यदि अप्रिशिएट ना किया जाए तो वो काम ही नहीं करते हैं, बंद कर देंगे काम करना। तो भगवद गीता में बताया गया है कि ये गलत है, सम्मान की आशा नहीं करनी चाहिए। वृथा सम्मान और प्रतिष्ठा यदि आप चाहते हैं तो क्या फूल जाते हैं उससे, तो उसके बारे में ना सोच के, अन्यथा अपनी प्रतिष्ठा के बारे में ना सोचकर अपनी मर्यादा में ही रहना चाहिए। और शूद्रों का विशेष कर्तव्य है कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनके जो ऊपर के वर्ण हैं, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, इन तीनों की सेवा करें, उन तीनों का सम्मान करें। ये नहीं कि वो हमारा सम्मान करें, वो हमें अप्रिशिएट करें तभी हम उनके लिए सेवा करेंगे, नहीं। तो इस प्रकार ये 26 गुणों का वर्णन यहाँ पर भगवान ने किया है, जो दिव्य गुण कहलाते हैं। और इसका सारांश ये है कि भले ही कैसे भी हमारी परिस्थितियाँ हों, हमें इन गुणों का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि इन गुणों का अभ्यास करते करते ही हम आध्यात्मिक पद पर प्रगति कर सकते हैं, वरना हमारी प्रगति रुक जाएगी। तो एक बार रिवाइज करेंगे क्या है वो 26 गुण। पहले 3 गुण बताए, अभयम यानी डरना नहीं, दूसरा सत्व संशुद्धि, सत्व संशुद्धि का अर्थ अपने अस्तित्व की शुद्धि, और तीसरा ज्ञान योग व्यवस्थित, हमेशा ज्ञान के अर्जन में लगे रहना। ये तीनों क्वालिटी बताई थी सन्यासी की।
अत्यंत आवश्यक है, आप नोट कर सकते हैं। फिर अगली 3 बताई थी, दान करना, दमश अपने आत्म संयम रखना, और तीसरा यज्ञश्च यज्ञ करना। ये 3 क्वालिटी बताई गई थी गृहस्थ के लिए अत्यंत आवश्यक। फिर 7वीं क्वालिटी बताई थी स्वाध्याय। स्वाध्याय ब्रह्मचारी आश्रम के लिए अत्यंत आवश्यक है, विद्यार्थी के लिए अत्यंत आवश्यक है। 8वीं क्वालिटी बताई थी तप। तप करना वानप्रस्थों के लिए अत्यंत आवश्यक है। फिर 9वीं क्वालिटी सरलता, ये सभी चारों आश्रमों के लिए अत्यंत आवश्यक है। फिर कॉमन आ गई हैं, जैसे अहिंसा 10वीं क्वालिटी, 11वीं सत्य बोलना, 12वीं क्रोध नहीं करना, 13वीं त्याग करना, 14वीं क्वालिटी शांति बनाए रखना, 15वीं क्वालिटी अपैशुनम मतलब दूसरों में दोष नहीं निकालना, और 17वीं क्वालिटी लोभ से मुक्ति, 18वीं क्वालिटी मार्दवम यानी भद्रता, फिर 19वीं क्वालिटी ह्रीर यानी लज्जाशील होना, 20वीं क्वालिटी अचापलम संकल्प होकर कार्यरत रहना, 21वीं क्वालिटी धृति या धैर्य बनाकर रखना, फिर तेजस तेज यानी ये क्षत्रियों की क्वालिटी बताई थी, और फिर 22वीं क्वालिटी बताई थी क्षमा कर देना, 24वीं क्वालिटी शौचम यानी पवित्रता, और 25वीं क्वालिटी अद्रोह ईर्ष्या से मुक्ति, और 26वीं क्वालिटी ना अति मान्यता सम्मान की आशा ना करना। तो इस प्रकार आज हमने 26 दिव्य गुणों को सीखा। अगले सत्र में हम सीखेंगे कि आसुरी संपदा क्या है। आज तो देवी संपदा सीखी, आसुरी संपदा क्या है वो हम अगले सत्र में लेंगे। और यदि आप इस पूरे चैप्टर को ध्यान से बार बार पढ़ेंगे, समझेंगे, तो ये लगेगा कि अरे ये आसुरी गुण है और ये तो हम में है, कहीं ना कहीं हम में है। तो ये जानकर उन गुणों को कम करना है, धीरे धीरे ख़त्म करना है आसुरी गुणों को, और जो दिव्य गुण हैं उनको बढ़ाना है। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे अपने अंदर आकलन के लिए अत्यंत ही आवश्यक है, मतलब सेल्फ एनालिसिस के लिए चैप्टर बहुत ज़रूरी है। और फिर उसके बाद क्या क्या क्रिया करेंगे वो हम 17वें अध्याय में देखेंगे, और 18वां अध्याय पूरे भगवद गीता का कंक्लूजन आ जाएगा, सारांश आ जाएगा। ठीक है, तो आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।